गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात किया था, जबकि प्लेटों के बीच में पूर्णतः निर्वात या वायु उपस्थित थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे, जबकि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम क्या है उपस्थित है, और कंप्लीट जो दोनों समांतर प्लेटें हैं उनके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम क्या है भरा हुआ है। तो ये अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हो गई। एक धनात्मक आवेश से आवेशित प्लेट है, दूसरी ऋणात्मक आवेश से आवेशित प्लेट है। ठीक है। अब इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2 हो गई। इसका क्षेत्रफल क्या है, a है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल a हो गया, और d यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। ठीक है। अब करना क्या है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक k परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दें। तो यहाँ पर ये एक परावैद्युत माध्यम इनके बीच में भर दिया है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। तो ये हो जाएगा इसका परावैद्युतांक। ठीक है। तो k परावैद्युतांक वाला माध्यम इन प्लेटों के बीच में क्या कर दिया, अपन ने भर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके मध्य भाग में जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो सबसे मेन चीज है प्लेटों के मध्य भाग में वैद्युत क्षेत्र। निर्वात की उपस्थिति में तो वैद्युत क्षेत्र का मान अपन ने पहले ज्ञात किया था, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। यहाँ पर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में जब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इस विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। यहाँ एप्सिलॉन क्या चीज़ है, परावैद्युत माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता कहलाएगी, या माध्यम की विद्युतशीलता होगी। तो एप्सिलॉन जो होगी इसे कहेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। अब इसका परावैद्युतांक यदि k है, तो k का जो मान होगा वो चैप्टर नंबर 1 के अनुसार एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होगा, तुल्य होगा। तो यहाँ पर यदि परावैद्युतांक जो है वो परावैद्युतांक क्या है, k है, तो k की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशो के तुल्य होगी। यानी एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, k और क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस कंडीशन में E का जो मान आएगा तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन k और क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, V है, और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V व दूरी d है, तो E बराबर V अपॉन डी होगा, या V बराबर क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। अब E का मान रखें, तो E का मान रखेंगे तो यहां से V बराबर ED है, तो E की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा, D। चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A है। यानी यहाँ पर इस प्लेट को जो दिया गया चार्ज है वो चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और प्रेरण प्रभाव द्वारा यहाँ चार्ज कौन सा आता है, माइनस क्यू आता है। तो सिग्मा का मान रख दिया, यानी V बराबर क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ गया, डी आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया। इसके बाद यदि धारिता देखें तो मीडियम की धारिता को Cm द्वारा दर्शाएं। यदि इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, तो C बराबर Q अपॉन V, C बराबर QD अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आएगा, तो Q की जगह तो Q रख दिया, V की जगह QD, और K एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल,
तो Cm बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ जाएगा D। ये यहाँ पर अपने को धारिता प्राप्त होगी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। ठीक है, अब यदि निर्वात की धारिता से इसकी तुलना करें तो यहाँ पर प्लेटों के बीच यदि निर्वात है तो धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होती है D, और माध्यम की उपस्थिति में धारिता क्या होती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होती है D। यदि इन दोनों में संबंध निकालें तो Cm बराबर क्या आ जाएगा Kc नोट, यानी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान उसके परावैद्युतांक के गुणा के रूप में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से निष्कर्ष निकल रहा है। तो टॉपिक था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच में पूर्णतः क्या है, परावैद्युत माध्यम क्या है, उपस्थित है। तो यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम को यदि भर दें तो यहाँ पर एक K परावैद्युतांक का एक माध्यम होगा जिसके बीच में क्या होगा, विद्यमान होगा। अब यहाँ से यदि इस चीज को सोल्व करें तो प्लेटों के मध्य भाग में जो संवेद्य क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त हो रहा है उस संवेद्य क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन यहाँ पर माध्यम की वैद्यशीलता कहलाएगी। परावैद्युतांक की यदि बात करें तो परावैद्युतांक K है और K बराबर एप्सिलॉन अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ से यदि अपन एप्सिलॉन निकालें तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। E निकाला तो E बराबर K सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V और दूरी कितनी है, D है, तो E बराबर क्या होता है, V अपॉन D, या V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू D हो जाएगा। इसके बाद V का मान निकाला तो V बराबर सिग्मा D अपॉन क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा क्या चीज है, पृष्ठावेश घनत्व है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है, प्लेटों पर आवेश का मान क्या है, Q है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। यानी यहां से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, QD अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यदि इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, C है, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q और V की जगह क्या रख दिया, QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। यानी Cm परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता का जो मान आएगा वो मान क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। इसके बाद यदि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता कितनी है, माध्यम की उपस्थिति में धारिता Cm हो गई। निर्वात की उपस्थिति में धारिता पहले कल अपन ने ज्ञात की थी, उसका मान C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना था, D था। इन दोनों में यदि संबंध देखें तो Cm बराबर क्या आ जाएगा, Kc नॉट आ जाएगा। यानी यहां से कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता का जो मान होगा वो निर्वात की तुलना में उसके परावैद्युतांक के गुना के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये टॉपिक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसकी यदि बात करें तो यहां पर क्या होगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है जबकि प्लेटों के बीच में निर्वात भी है और प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत माध्यम भी क्या है, उपस्थित है। तो यहां पर जबकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच निर्वात तथा K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, इस स्थिति में अपने को धारिता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर ये एक समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इसकी ये प्रथम प्लेट हो गई और ये इस संधारित्र की क्या हो गई, दूसरी प्लेट हो गई। इस प्लेट का क्षेत्रफल A है, इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। अब यहां पर इसको अपन ने Q चार्ज दिया तो Q चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर माइनस Q चार्ज आ जाएगा, यानी यहां पर ये माइनस Q चार्ज आ गया। अब करना क्या है कि इसकी प्लेटें जो हैं, इन प्लेटों के मध्य वाले भाग में T मोटाई की जो पट्टिका है,
ये हो गई यहाँ पर टी मोटाई की पट्टिका, और टी मोटाई की इस पट्टिका में के परावैद्युतांक वाला माध्यम क्या कर दिया, भर दिया। शेष भाग की यदि अपन बात करें तो शेष भाग कितना रह गया है, डी माइनस टी मोटाई की पट्टिका रह गई, और इस डी माइनस टी मोटाई की पट्टिका में क्या है, निर्वात है। ये क्या है अपने पास, के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। ठीक है, तो यहां पर इस समांतर प्लेट संधारित्र के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा तो क्या हो गया, निर्वात वाला हो गया, और दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया, के परावैद्युतांक माध्यम वाला हो गया। तो यहां पर दो कंडीशंस हो गई, एक निर्वात वाला केस है और दूसरा कौन सा अपने पास, के परावैद्युतांक वाला केस है। तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है, जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। प्लेटों पर आवेश का मान क्या है, q और माइनस q है। अब यहां पर इन प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक वाली जो माध्यम है उसको टी मोटाई की पट्टिका के रूप में भर दिया है। तो शेष भाग क्या रह जाएगा, d माइनस टी रह जाएगा, और d माइनस टी भाग में क्या रहेगा, निर्वात या वायु क्या होगी, उपस्थित होगी। तो दो स्थितियां हो गई, एक तो क्या है, निर्वात वाली स्थिति है, और दूसरी स्थिति कौन सी है, के परावैद्युतांक वाली स्थिति है। ठीक है, निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और सिग्मा अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी। अब यहां पर परावैद्युतांक k है तो k बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, या एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, k और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी यहां से यदि अपन ने E2 निकाला तो सिग्मा अपॉन क्या आएगा, k एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान। अब यहां से देखें तो इसकी जो मोटाई है, निर्वात किस मोटाई में विद्यमान है, तो यहां से ये तो हो गई इसकी मोटाई, और मोटाई कितनी होगी इसकी, d माइनस टी में है, और ये किस मोटाई में विद्यमान है, तो ये मोटाई क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। यानी विद्युत क्षेत्र जो E1 होगा वो तो d माइनस टी मोटाई में रहेगा, और विद्युत क्षेत्र जो E2 होगा वो किस मोटाई में रहेगा, t मोटाई में रहेगा। अब इस केस में यहां का विभव यदि V1 है, यानी यहां प्लेटों के बीच का जो विभव है वो विभव कितना है, V1 है, और यहां का विभव कितना है, V2 है। तो यहां से E1 बराबर V1 अपॉन d माइनस टी आएगा। यहां से E2 बराबर V2 अपॉन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। V1 निकाला तो E1 d माइनस टी, और V2 निकाला तो E2 और क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब यहां से E1 E2 दोनों के मान रख दें। तो जब दोनों के मान रखेंगे तो मान रखते समय कंडीशन क्या हो जाएगी, V1, ठीक है, यह आएगा अपने पास V1 बराबर E1 का मान कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये क्या हो जाएगा, d माइनस टी हो जाएगा। V2 निकाला तो V2 के लिए E2 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट है, और मोटाई कितनी है, t है। अब यहां से दोनों जो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, इन दोनों प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर ज्ञात करें, यानी कुल विभव का मान ज्ञात करें। तो यहां समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव, तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2, यानी विभव का मान क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 आएगा। अब यदि यहां से V बराबर V1 प्लस V2 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, V बराबर V1 का मान कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा, t। V1 का मान रख दिया और V2 का मान रख दिया, तो ये आ जाएगा अपने पास, V की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से V निकाला तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहां क्या आएगा, d माइनस टी, और यहां प्लस t अपॉन क्या आ जाएगा, k आ जाएगा।
चूंकि सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व है, प्लेटों को दिया गया आवेश कितना है Q है और क्षेत्रफल क्या है A है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q/A हो जाएगा। यानी यहां से V निकाला तो Q/A एप्सिलॉन नॉट और यहां आ जाएगा अपने पास D माइनस T प्लस T अपॉन क्या आएगा K। ये वैल्यूज यहां पर क्या होगी प्राप्त होगी। अब यदि इस कंडीशन में धारिता निकालें तो यहां पर इस स्थिति की धारिता C बराबर Q अपॉन क्या होगा V, तो C बराबर Q की जगह तो Q आ गया, V की जगह Q एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T प्लस T अपॉन क्या आएगा K। Q से Q कैंसिल, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन क्या आ जाएगा K आ जाएगा। तो ये यहां पर इस स्थिति में क्या आ गई अपने पास धारिता आ गई। ठीक है, तो किया क्या है इसमें एक बार और रिपीट कर देता हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, कब, जबकि प्लेटों के बीच में कुछ भाग में तो क्या है K परावैद्युतांक वाला माध्यम है और कुछ भाग में क्या है निर्वात या वायु दोनों क्या है उपस्थित हैं। तो यहां पर एक समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण किया। इसकी दो प्लेटें, प्लेट 1 और प्लेट क्या है 2 है। इन प्लेटों का दोनों का क्षेत्रफल क्या है A है, प्लस यानी पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण प्रभाव द्वारा कौन सा आवेश आ जाएगा माइनस आवेश आ जाएगा। इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल d है। अब यहां से देखें तो इन प्लेटों के बीच में T मोटाई की पट्टिका के रूप में K परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दिया और इसके बाद में जो शेष मोटाई रह गई वो क्या रह गई D माइनस T रह गई। तो D माइनस T मोटाई की पट्टिका के रूप में यहाँ पर क्या है निर्वात या वायु क्या है उपस्थित है। तो D माइनस T मोटाई की जो पट्टिका है उसके रूप में यहाँ पर निर्वात या वायु क्या है उपस्थित है। अब यहाँ पर निर्वात या वायु भी है और एक परावैद्युत माध्यम भी है। तो निर्वात या वायु की उपस्थिति में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E1 हो जाएगी। तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन नॉट होगा। दूसरा परावैद्युत माध्यम है तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। तो E2 का मान सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा। अब परावैद्युतांक यदि K है तो K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा या एप्सिलॉन की वैल्यू K और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इस आधार पर E2 का जो मान आएगा वो E2 बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। E2 आ गया, E1 है। यहां पर जो E1 जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस भाग की मोटाई कितनी है D माइनस T है और जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है उस भाग की मोटाई कितनी है अपने पास T है। यदि यहां पर निर्वात या वायु की उपस्थिति में विभव का मान कितना है V1 है और परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान कितना है V2 है। तो यहां से सूत्र लगा दें E1 बराबर V1 अपॉन क्या होगा D माइनस T होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर और दूरी के अनुपात के क्या होगी तुल्य होगी। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा V1 अपॉन D माइनस T हो जाएगा और E2 बराबर क्या आ जाएगा V2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर T आ जाएगा। यदि यहां से V1 का मान ज्ञात किया तो V1 बराबर क्या आएगा E1 इंटू D माइनस T और यदि अपन ने यहां से V2 का मान ज्ञात किया तो V2 बराबर क्या आएगा E2 इंटू क्या हो जाएगा T आ जाएगा। ठीक है, E1 का मान रख दिया तो V1 बराबर क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T और V2 निकाला तो V2 बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा T आ जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें जो दोनों प्लेटें हैं ये और ये इनके बीच कुल विभवांतर इसका V1 है और इसका किसका है इतना, इसका कितना है V2 है। तो कुल विभव का मान यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। अब V1 प्लस V2 में V1 और V2 दोनों के मान रख दिए तो V बराबर क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा T आ जाएगा। यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिया कॉमन लिया। यहां से क्या आएगा D माइनस T प्लस T अपॉन क्या आ जाएगा K आ जाएगा। सिग्मा क्या चीज है पृष्ठ आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान क्या होगा Q अपॉन क्या आएगा A आएगा। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन A आ जाएगा। तो V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T प्लस क्या हो जाएगा T अपॉन K आएगा। इसके बाद इस स्थिति में धारिता निकालें तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। Q की जगह Q रख दिया, V का मान रख दिया अपन ने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन क्या हो जाएगा K। Q से Q कट जाएगा तो यहां से धारिता का जो सूत्र आएगा C वो C इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन क्या आ जाएगा K आ जाएगा। तो इस तरह से निर्वात भी उपस्थित है और निर्वात के साथ साथ अपने पास क्या है परावैद्युत माध्यम भी क्या है उपस्थित है। इन दोनों कंडीशंस में अपन ने विद्युत धारिता का मान क्या किया है ज्ञात किया है किसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो तीन धारिताएं अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ज्ञात कर ली।
पहला निकाला था अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र का पूर्णतः जो प्लेटें हैं उनके बीच में निर्वात की उपस्थिति में धारिता ज्ञात की थी। सेकंड केस में अपन ने निकाला जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्णतः कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया तो उस केस में धारिता का मान ज्ञात किया था। और थर्ड केस जो ये पढ़ा है इसमें क्या पढ़ा है अपन ने कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात भी है और निर्वात के साथ साथ परावैद्युत माध्यम भी क्या है उपस्थित है। तो इन दोनों स्थितियों में अपन ने विद्युत धारिता का मान क्या किया है ज्ञात किया है। तो यहाँ पर इनमें किसी प्रकार कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क